बानी पीटीआई को चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब पर मुखालिफत का सामना। बरतानवी अखबार द गार्डियन में बानी पीटीआई की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवालिया निशान। अखबार में शाया कॉलम में कहा, बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। क्या तालिबान के हामी चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन चॉइस हैं? डेली मेल ने भी बानी पीटीआई की चांसलरशिप पर संगीन सवालात उठा दिए। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी पीटीआई जेल से बाहर आने के लिए बहाने कर रहे हैं, मुल्क में इंतहा पसंदी पीटीआई का दिया तोहफा है। तलाल चौधरी ने कहा, दुनिया के बड़े अखबार ने अहम सवालात उठाए हैं, चांसलर मुंतखब होने के बाद 14 साल जेल में गुजारना क्या मुनासिब होगा? मुसद्दक मलिक ने कहा, तालिबान की हिमायत के बाद क्या ये चांसलर बन सकते हैं? बानी पीटीआई सिर्फ थिएटर लगाना चाहते थे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई के तालिबान की हिमायत में बयान सबके सामने है, तशद्दुद की हिमायत करने वाला कैसे किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है? बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इदारों पर हमले करने वाला चांसलर के ओहदे का अहल नहीं। मुझे नहीं लगता बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी तब भी मुज़ाकरात किए। शख्सियात से इख्तिलाफ किया जा सकता है मगर मुल्क से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। कौम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुस्लिम लीग नून से ना मुज़ाकरात किए ना हमारी ख्वाहिश है। स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने ना बातचीत की ऑफर की ना ही कोई फेवर मांगी। पीटीआई का कोई रुकन नून लीग से बातचीत के लिए राबते में नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। जो गढ़े इनका लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लीडर जेल में हैं, मुज़ाकरात की जरूरत आपको है, हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। कराची में कुएं में गिरने से 2 बच्चे और नौजवान जान बहक। गार्डन के इलाके में अफसोसनाक हादसा पेश आया। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कुएं में गिरे। तीसरा शख्स बच्चों को बचाते हुए हादसे का शिकार हुआ। हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के मुक़द्दस खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। पहले दिन से कह रहे हैं, ये रॉ फंडेड लश्कर है। हुकूमत के रिट हर सूरत में कायम होगी। फोर्सेज में मिलकर खून के बाहर के हर कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों से भी निपटेंगे। सरफराज बुगटी का शहदा के अहले खाना के लिए फीकस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जब 20-20 रुपए 15-15 रुपए बढ़ाने हैं और रुपया कम करना तो क्या फ़ायदा इसका? 1 रुपए पे क्या होता है? 1 रुपए पे आजकल टॉफ़ी नहीं मिलती। इन लोगों ने 1 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। 1 रुपए 80 पैसे कम हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम 15 रुपए रिलीफ होना चाहिए। आवाम ने समझी है ये इन्होंने 12 रुपए दी देने ने रुपया रिलीफ की आवाम ने सोच रहे हैं। पेट्रोल 1 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 262 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। लाइट डीजल 2 रुपए 97 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपए 15 पैसे सस्ता। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल सस्ता होने के बाद किरायों में 100 रुपए तक कमी कर दी। लाहौर से दूसरे शहरों का किराया 30 से 100 रुपए तक कम। लाहौर से कराची का किराया 6,350 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी 2% तक कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के मुस्बत माशी इशारियों का एतराफ़ कर रहे हैं।
विफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। माशी टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। FBR रवा माली साल के 2 माह का टैक्स हदफ हासिल ना कर सका। 1544 अरब के मुकाबले में 1456 अरब रुपए जमा हुए। FBR के मुताबिक 2 माह में 1588 अरब रुपए जमा किए गए। एक्सपोर्टर्स को 132 अरब रुपए के रीफंड्स किए गए। इकदाम से पहले सहमाही के अहदाफ पूरे होने के इम्कानात हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। आसान तरीन माहाना अक़सात मुकर्रर करेंगे। मरियम नवाज से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान कौम को बिजली का बहरान और महंगाई देते हैं। कीमतें बढ़ाकर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। मायूस होकर बैठे रहे तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे, फिर कहेंगे कि 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। कराची में डाकुओं और दुकानदारों में फायरिंग का तबादला। मुबैना डाकू समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। CCTV सामने आ गई। एक मुलजिम दुकान में दाखिल हुआ, बाकी बाहर खड़े रहे। गोली लगने से जख्मी डाकू नीचे गिर गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। सरफराज भुट्टी ने कहा, दहशतगर्दों का पीछा करके उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहदा के खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के चौथे केस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज बैरून मुल्क से आया, ताल्लुक पेशावर से है। फैसलाबाद में सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। हुकाम के मुताबिक रवा साल मार्च और अगस्त में तस्दीक हुई। अब डैम पानी से भर गया। इजाफी पानी का खराज डैम से निकलने वाला पानी समंदर में दाखिल होगा। महकमा आबपाशी सिंध ने मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा, दरियाए सिंध में पानी की कमी के बायस झील का पानी छोड़ा गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों के बायस रावल डैम भर गया। रावल डैम के स्पिलवेज सीजन में 5वीं बार खोले गए। जिला इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। समुद्री तूफान असना कराची से दूर, बहुत दूर चला गया। हुकाम के मुताबिक तूफान कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। गवादर के जुनूब से 370 किलोमीटर दूर और माड़ा, पसनी, गवादर, जीवानी और तुरबत में बारिश का इम्कान। इंतजामिया की बलोचिस्तान के माहीगीरों और शहरियों को 2 दिन समंदर का रुख ना करने की हिदायत। अब में माहीगीरों की कश्ती समंदर में उलट गई। कश्ती में सवार 5 अफराद ने तैर कर जान बचाई। दादू में 7 बच्चे सैलाबी रैले में डूब गए। 5 को बचा लिया गया। 2 बच्चों की लाशें निकाली गईं। कसूर में 2 नौजवान दरिया में नहाते हुए डूबकर जान बहक हुए। पेशावर में नहर में बच्चा डूबने से दम तोड़ गया।